मेरा एक सवाल है कि एक तो आपने ये बच्चों के हवाले से मैं पहले पूछूंगी कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे वैसे ही अम, अंदर बैठे हुए हैं और ये जनरेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा गैजेट्स वगैरह वगैरह की वजह से हमारे मुकाबले में हम कहते हैं अनसोशल हो गई है, इंट्रोवर्ट हो गई है। तो ये बच्चे हाउ डू वी लुक फॉर सिम्टम्स इन ये बच्चे जो कि वैसे ही हमसे इंटरेक्ट कम कर रहे हैं और उनको क्या ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उनकी लाइफ्स तो वैसे ही आइसोलेट हो गई है सोशल मीडिया पे। तो what kind of stress can these children be going or are they not going through stress because उनकी लाइफ इतनी आउटगोइंग नहीं थी, और अगर है तो कौन से सिम्टम्स हैं जो हम देखें उनमें, what symptoms should we look out for? स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, आप ये देख सकते हैं कि छोटी छोटी बात पर इरिटेबिलिटी, क्राइंग करना, राइट। या इसके अलावा आप देखिए कि पहले मोबाइल गेम्स को ये एंजॉय करते थे, अब उससे भी इनका दिल जल्दी भर जाता है और उससे भी ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट। या इसके अलावा दूसरा एक फैक्टर है कि पहले आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता था, अब आप देख रहे हैं कि वो इतना फॉलो नहीं कर रहे, राइट। या इनका ओवरऑल इंटरेस्ट जो है इतना नहीं रहा, या नींद से उठने के बाद बच्चा फ्रेश नहीं है, या आप देख रहे हैं कि ओवर ईट कर रहा है या ईट कम कर रहा है और कोई फिजिकल इशू नहीं है, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई कि ही और शी माइट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ जो है स्ट्रेस हो सकता है। तो ये एक बड़ा ब्रॉड एरिया है, टेक्निकल मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, उसको फिर आप पूछ सकते हैं फैमिली के लेवल पर। तो मेरा एक और क्वेश्चन है पेरेंटिंग के हवाले से, आपने डॉक्टर साहब कहा था, तो आजकल हम देखते हैं बाइपोलर टाइप पेरेंटिंग है कि एक एक्सट्रीम पे हम बहुत ज्यादा स्मॉदर और बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, और एक तरफ हम बच्चों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते, निग्लेक्टेड है, उनको भी पुश देम अवे और पेरेंट्स मार रहे हैं सब कुछ। तो हम उन पेरेंट्स को किस तरह ट्रेन करें कि वो अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करें, क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस उनको कभी नहीं किसी ने सिखाया कि आप किस तरह उनको हैंडल करें। और इसी से रिलेटेड वो है कि आप कह रहे थे कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को रीइंश्योर करें। यहाँ पर लड़कों को कहा जाता है मैनेट, आप लड़के हो, रो क्यों रहे हो, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। और मेजरली हम ये देखते हैं कि लड़कियों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं देता, वो तो बच्ची बेचारियां खुद ही इमोशनली अपना वो करते हैं, और लड़के जो हैं वो फिर maybe they go towards aggression। तो इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, और मीडिया कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? फैंटास्टिक क्वेश्चन, हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो कि पेरेंटिंग वाकई किसी को नहीं सिखाई गई, साफ सी बात है। और दूसरी बात यह है कि हम कभी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, उनका कसूर ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इस चीज को सीखा नहीं है, राइट। या इसके अलावा अगर कोई इंसान स्ट्रेस से खुद फेस कर रहा है, किसी पेरेंट की लाइफ अपनी इतनी हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है कि उसको टाइम मैनेज करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको वाकई डिफिकल्टीज होती हैं, हमें उनकी डिफिकल्टीज को समझना चाहिए। और पेरेंटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। कहा यह जाता है आम सोसाइटी में, हम कहते हैं कि पेरेंट्स को एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। तो यहाँ मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स उनके वो हैं जो उनके हम उम्र होते हैं, राइट। आप पेरेंट हैं और आपने हमेशा एज ए पेरेंट आपका रोल होना चाहिए। इमोशनली सपोर्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि लिसन करें, राइट। जब आप किसी को सुनेंगे तो फिर आप उनको सपोर्ट कर सकेंगे, जब आप सुनेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम्स को बताएंगे और आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान होगा और तब आप उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो लिसनिंग, और दूसरा पेरेंट्स एज ए अथॉरिटी फिगर है, आप देखें कि उनकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, उनके पेरेंट्स के साथ आपके लिंक्स होने चाहिए, इन सारी चीजों पर आपकी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन इतना बच्चे को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप एक अच्छे लिसनर हो और मुश्किल के वक्त पर वो आप उनकी किसी बात का आप उनकी बात को जज नहीं करेंगे, उनके बिहेवियर को जज नहीं करेंगे, तब आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट और सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लिमिट सेटिंग होनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि बच्चे तो लिमिट को नहीं अंडरस्टैंड करते लेकिन आप लिमिट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जिस तरह हर चीज का एक स्केजुअल होता है और हम ये कहते हैं कि सक्सेस के रेट्स विद प्रॉपर स्केजुअल हायर हैं, तो हर पेरेंट को ये चाहिए कि उनके घर में एक स्केजुअल हो, कि हर चीज उस हिसाब से हो ताकि वो बच्चा वो डिसिप्लिन लर्न करे, ताकि आगे की लाइफ में उसको डिफिकल्टीज ना हो। ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड मैंने आंसर दे दिया, आई होप के a bit you have understood. डॉक्टर साहब, how can we the media play a role in this? हम किस तरह के शोज करें, क्या क्वेश्चंस रेज करें
किस तरह हम इन्फ्लुएंस करें पेरेंट्स को कि वो अपने मेथड चेंज करें? आप एज अ साइकाइट्रिस्ट एक्सपर्टली कैसे हम मैसेजेस भेजें? एग्जैक्टली इसमें अवेयरनेस सेशन किए जा सकते हैं कुछ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, राइट? अगर कुछ पेरेंट्स एग्री करते हैं, कंसेंट देते हैं, और फिर स्टार्ट अगर ऐसे किया जाए कि बिहेवियरल सिम्टम्स क्या आते हैं जो बच्चों के इश्यूज हों, और वो बच्चे अपने बिहेवियर में उनको, क्योंकि बच्चे दे आर नॉट दैट मच गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एज कंपेयर्ड विद वी एडल्ट्स, राइट? तो उनके बिहेवियर में वो क्या क्या चीजें हैं, इन पर आप मीडिया के थ्रू आप काम कर सकते हो, बता सकते हो कि ये सिम्टम्स जब हों तब जो है पेरेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए, उसको एक अच्छे लिस्टर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसका नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या हो सकता है। अगर इस पर ही काम किया जाए तो मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा जो है हम काम कर सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई की जा सके चीजें। इसमें बिल्कुल मीडिया अगर अपना रोल प्ले करे तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। I have only 2 more questions. I'm sorry, I'm hogging this session. ये है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स जैसे हमारे हसन अब्बास साहब हैं फॉर एग्जांपल, पर ये तो स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन लोग जो हैं वो उसको उसके बाद उनके जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या क्या चीजें हो सकती हैं और उनको किस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस कर सकते हैं, क्या ये शॉर्ट लिव होंगी? वो आप कह चुके हैं कि हर आदमी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. Should they go to a psychiatrist for this? And the second question that is almost linked to this कि लोगों के वालिदैन जो हैं उनको कोरोना में डेथ हो गई तो उन्हें मिलने नहीं दिया, और लोगों को बताया गया आपकी लव्ड वंस की जो बॉडीज हैं उनको मिसट्रीट किया गया, स्टिग्मा है, लोग छुपा रहे थे जैसा आपने भी बताया. तो इस गिल्ट के लिए भी क्या किया जाए, क्योंकि लोग इसके बारे में बोल नहीं रहे. सोशल मीडिया पे हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो वेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक गिल्ट होगा कि हम आखिरी वक्त तक वापस नहीं कह सके, पता नहीं उनकी साथ सही तरीके से उनको बरी किया गया है, ये भी कहा गया था कि उनको क्रिमेट किया गया है, तो इसमें भी बहुत इश्यूज आ सकते हैं. आपका ख्याल है और क्या किया जाए? एग्जैक्टली दोनों सवाल बड़े अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे. पहले सवाल पर मैं आना चाहूंगा. आपने कहा कि पोस्ट कोविड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किसी को एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन हुई है, और ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ जो है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर. तो कहने की ये बात है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हर किसी का रिएक्शन टू स्ट्रेस डिफरेंट है, ठीक है? हर किसी की फैमिली डिफरेंट है, हर किसी की डेवलपमेंट डिफरेंट है, हर किसी की जेनेटिक्स डिफरेंट है. अब ये डिपेंड करता है, अगर एक इंसान की फैमिली में एंजाइटी की जो है जेनेटिक हिस्ट्री मौजूद है, और उसके बाद उसकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से वो बार बार एंजाइटी का शिकार होता है, और फिर अब कोविड-19 में मिसाल के तौर पे उसको ज्यादा ही उसको स्ट्रेस हो गया कोविड की वजह से, राइट? क्योंकि ऐसे लोग जिनको जो पहले से वल्नरेबल हैं उनको स्ट्रेस देखा गया ज्यादा होता है, ठीक है? अब क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पहले से मौजूद है कि फ्यूल मौजूद है, अब कोविड ने क्या किया कि उस फ्यूल पर तीली डाल दी तो वो आग भड़क पड़ी और इलनेस आ गई. अब मुसलसल घबराहट हो रही है, सांस लेने में मुश्किल है, परेशानी ज्यादा हो रही है, परफॉर्मेंस में कमी है. याद रखिएगा कि साइकाइट्रिक कंसल्टेशन तब जरूरी है जब आपको लगे कि आप फंक्शनली इंपेयर हो रहे हो, जब आप व्हेन यू थिंक दैट यू आर बिकमिंग इंपेयर्ड विद पर्सपेक्टिव ऑफ योर फंक्शनैलिटी, तब. अदरवाइज ऑब्सेशंस, तरह तरह की वरीज, ख्यालात, फियर हम सबको होते रहते हैं, राइट? हम खुद से मैनेज कर रहे होते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे वेज जो बगैर दवाई के मैंने आपको बताए. तो हम इस प्रैक्टिस को प्रोमोट करना चाहते हैं, एथिकल मेंटल हेल्थ को, कि हम लोगों को इनकरेज करें कि बगैर दवाई के भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं. लेकिन अगर लगे कि आपके कामकाज पर आपकी सोच की वजह से फर्क पड़ रहा है तो फिर उसमें साइकाइट्रिस्ट को दिखाना जरूरी हो जाता है. और जो दूसरा क्वेश्चन था आप, लव्ड वंस की हाँ कोरोना में जैसे आपके जो गिल्ट था आपने बताया एग्जैक्टली कि लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, खास करके गिल्ट उन चीजों के साथ देखा गया है कि गिल्ट तब होता है जब हमारी अटैचमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है. चाहे मेरी अटैचमेंट साइकाइट्री के साथ स्ट्रांग है, आपकी जर्नलिज्म के साथ स्ट्रांग है, और उनमें अगर कुछ चीजें मिजाज के खिलाफ हो जाए तो उस पर गिल्ट होना नॉर्मल है, नेचुरल है, राइट? तो वो गिल्ट बाद में सताता रहता है. तो उसमें वो लव्ड वंस जो कि फोत हो गए और उनकी डेड बॉडीज को वो नहीं देख सके कि शायद उनको किस तरीके से हैंडल किया गया, तो उसमें अब देखें, अगर किसी का लॉस हो गया वो तो इररिवर्सिबल है, राइट? हम चाहे जितनी भी टॉक कर लें, लेकिन हम उस लॉस को फिर से रिवर्स तो नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि हम उनकी ग्रीफ काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके फिर अलग से स्टेप्स हैं. आप उनको बता सकते हैं कि उस गिल्ट को कम करने के लिए कि उनकी जो लव्ड वन है जिसका लॉस हुआ है, वो जो एक्टिविटीज करते थे, जो उनकी रूटीन थे, जो
उनके जो प्रोजेक्ट्स थे आप उन पर काम कर सकते हैं, राइट, उनके बारे में बात करें, आप उनके जो है वो ग्रेव पर जा सकते हैं या जा सकती हैं, राइट, आप वहां पर प्रे कर सकती हैं। तो उस तरीके से उस इंसान को आप वेंटिलेट कर सकते हैं। तो उसकी ग्रीफ के काउंसलिंग के अलग से स्टेप्स हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी, एंड आई प्रॉमिस दिस इज माय लास्ट, हम नो, ये सुन रहे थे बहुत, यूएस ऑफ इंडिया में सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं लिंक टू कोरोना, एंड तो वहां पर उन्होंने आपको भी याद होगा कि जब ये लॉकडाउन, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान इनको कई लाशें दे फाउंड इन कैलिफोर्निया, दे वर पीपल हैड हैंग्ड देमसेल्व्स, तो उन्होंने उस वक्त उसको लिंक किया था कोरोना से, बट बाद में वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे आ गया था। लेकिन इंडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनके हाई सेलिब्रिटीज आर कमिटिंग सुसाइड, तो कुछ लोग उसको कोरोना से रिलेट कर रहे हैं। So, क्या ये पॉसिबल है कि लोग डिस्ट्रेस होके और मिजरेबल होके सुसाइडल हो जाए, एंड इफ दे आर, व्हाट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स हमें लुक आउट करना चाहिए, स्पेशली इन द यंग एंड द ओल्ड, सुसाइड टेंडेंसीज या सिम्टम्स के बारे बड़े अच्छे सवाल आप पूछ रही हैं, ऑनेस्टली, कि इतने लोडेड सवाल हैं आपके। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, सुसाइड एक बड़ा एरिया, सिग्निफिकेंट एरिया है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो चीजें कि जिसके बारे में इंसानी इल्म कम हो, नॉलेज कम हो, तो उसको हम एसोसिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो कोई मुझ पर ये कहेगा कि शायद इसके रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। या अगर आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से ज्यादा सेंसिटिव हूँ और कल अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो कहेंगे इन्होंने कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड के बारे में बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को वल्नरेबल करती हैं, स्टार्टिंग विद फैमिली हिस्ट्री। आपको पता है, अगर हमारे एफसीपीएस के एग्जाम में अगर आप सुसाइड की फैमिली हिस्ट्री नहीं लेते तो आपको स्ट्रेट अवे फेल किया जाता है कि इतना बड़ा ब्लंडर मारा है आपने, राइट। देयर आर सर्टेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड, और इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सुसाइड इंसान कभी भी एक कॉज की वजह से नहीं करता, कभी भी एक कॉज की वजह से। ये सोसाइटियल अंडरस्टैंडिंग है कि रिलेशनशिप का, खास करके जो चीजें कि जिससे आप लोग अट्रैक्शन उसको बढ़ा देते हैं, कि रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन की वजह से, स्कूल में फेल होने की वजह से, पेपर में फेल होने की वजह से किसी ने सुसाइड किया, जरूरी नहीं है। सुसाइड के जो मेजर कॉजेज हैं, आपकी आसानी के लिए बताता चाहूँ कि जो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं उस पर डिप्रेशन सबसे टॉप पर है, डिप्रेशन की बीमारी नंबर 1। उसके बाद साइकोलॉजिकल की बात करता हूँ, मायूसी की फीलिंग, मुसलसल अगर होपलेसनेस है, वो है। और तीसरे पर अगर सोशल सपोर्ट नहीं है, सोशली कोई आइसोलेटेड है, तो ये दुनिया में 3 बड़े मेजर रीजंस हैं सुसाइड के, ठीक है। तो अब इसके पीछे भी रीजंस बेशुमार है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ एक तस्वीर का एक रुख है तो ये मेरी गलती होगी। एक तस्वीर के मुख्तलिफ डायमेंशंस होते हैं, हमें हर तरफ से घूम कर देखना पड़ता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, बल्कि मैं चाहूंगा कि एक सेशन अगर हम सुसाइड पर भी कर सकें, कि सुसाइड की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों तक पहुंचाएं कि सुसाइड क्या होता है और लोग क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, तो इस तरह एक अवेयरनेस बढ़ा सकेंगे। ऐसे देखना चाहें तो व्हाट शुड ट्रिगर अ पेरेंट या किसी का फेयर क्या ट्रिगर होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को, जैसे लोग कहते हैं कि हमें डर है कि ये कर लेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स जो कि हम कैच कर सकते हैं एज अ लेमैन? यस, इसमें ये कि जो साइंटिफिक स्टडीज हैं कहती हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनमें वो थ्रेट ज्यादा करते हैं, लेकिन रेट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड कम है। ये अनफॉर्चुनेटली ये वेस्ट की स्टडी का ही मैं बता रहा हूँ। हमारे पास कोई लोकल स्टडी सुसाइड के, हमारे पास आपको पता है एग्जैक्ट स्टेट्स भी नहीं है। मैंने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक सुसाइड पर प्रेजेंटेशन दी थी, तो मैंने काफी खोज लगाई, लेकिन हमारे स्टेट्स यहाँ के नहीं है कि हम बता सकें, ठीक है, सोशो कल्चरल डायनामिक्स के हवाले से। दूसरी जो आपने बात पूछी कि वो आइडेंटिफायर्स क्या है सुसाइड के, आपको अगर लगे कि बच्चा थोड़ा सा आइसोलेटेड है, राइट, या इसके अलावा आपको ऐसा लगे, डिपेंड करता है कि उस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है। हो सकता है कि कुछ बच्चे के कोई बच्चे या बड़े चैरिटी के काम में स्टार्ट हो जाए, या कुछ लव वन से एक्सेसिवली मिल रहे, या कहें कि मेरे बाद अगर तुमने इस चीज का ख्याल रखना है, मैं रहूं या ना रहूं, राइट। इस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। या आपको कहीं लगे कि किसी बच्चे ने या बड़े ने सुसाइड का नोट लिखा है, ये हमारी बुक पे लिखा हुआ है, ये बड़ा सीरियस साइन है कि ये इंडिकेट करता है कि इसके इंटेंशंस सीरियस हैं सुसाइड के लिए, या प्रीवियसली किसी ने सीरियस सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये भी एक बड़ा सीरियस इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने खुद को रोप से हैंग करना चाहता है और दूसरे ने कुछ टेबलेट्स खा ली, तो आपको पता है कि जो चांसेस ऑफ जो मरने के, डाइंग के जो चांसेस ज्यादा है वो रोप में है, या किसी को पिस्टल से शूट करने में, बजाय इसके कि कुछ टेबलेट्स खा ली। तो ये चंद इंडिकेटर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हो सकता है कि सुसाइड के बारे में सोच रहा हो।
एक और चीज है जो WHO खुद कहता है कि सुसाइड के बारे में आप पूछ सकते हैं लोगों से, या हमारे फिजिशियंस में ये डर होता है कि सुसाइड, ऐसा ना हो कि मैं पेशेंट से सुसाइड का पूछूं और वो सुसाइड कमिट करे, तो ये भी एक मिथ है, ये फैल्स है। जरूरी नहीं है कि आप सुसाइड का पूछे और उससे वो इंसान सुसाइड करे, नहीं, हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताए और आप उसको इस एक्ट से प्रिवेंट कर सकें।